जय श्री नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह कब है, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत पारण का शुभ समय क्या है और एकादशी की व्रत कथा। और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर कार्तिक महात्म्य के अध्याय भी अपलोडेड हैं जो आप रोज़ सुन सकते हैं। आप किसी भी समय उन अध्यायों को सुन सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे चैनल पर आगे अपलोडेड होने वाली वीडियोस को भी आप देख पाएँ। आगे आने वाली वीडियोस में तुलसी विवाह और भी हिंदू व्रत और त्यौहार के से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी को सीधे और सामान्य शब्दों में बताएं तो इस दिन भगवान विष्णु जी जो कि 4 महीने से सोए हुए हैं वो उठते हैं और जगत की भलाई के लिए काम करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत, पूजा और यज्ञ जैसे काम साफ और पवित्र दिल से करने पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी एक परंपरा चलती आ रही है। तुलसी विवाह को सही विधि विधान से करने पर प्राणी को बड़े से बड़े दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी 4 माह के लिए सो जाते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। ऐसे में जिस दिन में अपने निद्रा से जागते हैं वो दिन अपने आप में ही भाग्यशाली हो जाता है। इसी कारण सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अनेक पुण्यों को देने वाला बताया गया है। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। देवउठनी एकादशी की तिथि 3 नवंबर की शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 तक तिथि समाप्त होगी। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी कराया जाता है भगवान शालिग्राम जी के साथ। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ पूजा और नियम होते हैं जिनको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और संभव हो सके तो सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाई जाती है। एक ओखली में गेरू से भगवान हरि का चित्र बनाया जाता है। अब इस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और गन्ना रखकर उसे डलिया से ढक दिया जाता है। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर भी दीपक जलाया जाता है और घर के सभी सदस्यों द्वारा भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास कहते हुए उठाया जाता है और कार्तिक मास के भजन गाए जाते हैं। इस दिन श्री हरि, लक्ष्मी जी और तुलसी जी के अलावा भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा आराधना करने से मन में जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है, व्रत का पारण हमें कब करना है। द्वादशी तिथि 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से शुरू होगी और 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखें कि आप जो भी लोग व्रत रखते हैं कि हरिवासर के समय ही हमें अपने व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण मतलब व्रत को, एकादशी व्रत को खोलना ही व्रत का पारण कहलाता है। ऐसी प्रार्थना, ऐसी पूजा को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए द्वादशी तिथि शुरू होते ही भगवान विष्णु का पूजन कर आरती प्रारंभ करनी चाहिए। और शनिवार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हरिवासर का समय है और इसके बीत जाने के बाद सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोला जाता है। राहुकाल के समय में व्रत खोलने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। यदि आपका कोई अन्य उपवास भी हो, यहाँ आप व्रत खोलते समय अपने मन में केवल तुलसी दल और जल से व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय हमें ध्यान देना है कि जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं, मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का
पारण में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैंगन पित्त तो उसको बढ़ाता है, वहीं उड़द की जो दाल होती है, मसूर की दाल जो होती है, उसको अशुद्ध माना जाता है और मूली की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी वर्जित माना जाता है। इन्हें खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना उठती है, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का खाने में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और द्वादशी के दिन राहु काल भी प्रारंभ हो रहा है, तो ध्यान रखें कि राहु काल में व्रत का पारण बिल्कुल भी ना करें। राहु काल में व्रत का पारण करने से व्रत का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अब सुनते हैं देवउत्थानी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर आकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला, उस सुंदरी को देखकर चकित रह गया। राजा ने सुंदरी से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है और मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। तो फिर राजा बोला, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसकी सभी बातें, सभी शर्तें राजा ने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, आप सिर्फ हमारा उद्धार करें। जय श्री विष्णु। जैसे ही आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही सबका उद्धार करना। कहते सुनते का, हुंकारा भरते का सबका।